हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RRB मैट्रिक्स पे आपका स्वागत है। हम लोग आज रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 5 को देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, यदि m और n की आयु का गुणनफल 486 वर्ष है और उनके आयु का रेशियो 3:5 है, तो उनके आयु का योग कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो m और n का गुणनफल दे रखा है और उसका रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 3:2। तो हम इसको यूनिट में मान लेते हैं। इसका गुणनफल हो जाएगा कितना, अगर 3 यूनिट हो जाएगा 2 यूनिट। इसका गुणनफल दे रखा है, तो अगर इस दोनों को गुना करेंगे तो 6 यूनिट हो जाएगा और यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा बराबर संख्या में 486 दे रखा है। 6 से काटेंगे और 486 को तो 8 बार में 48 और 1 बार में 6 कट जाएगा, तो यूनिट स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81। तो यूनिट बराबर हो जाएगा 9। तो हम क्या पूछा गया है, तो दोनों का योगफल पूछा गया आयु का। तो दोनों का योगफल कितना है, 5x है, मतलब 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 गुना 9, तो हो जाएगा टोटल 45, जो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2 नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक क्रिकेटर जो 10 मैच खेला और 40 रन बनाया, एवरेज में 40 रन बनाया है। यदि पहले 6 मैच का 44 एवरेज है, तो अंतिम 4 मैच का पूछ रहा है एवरेज में। तो हम लोग पहले इसका योगफल निकाल लेते हैं कि टोटल वो कितना रन बनाया होगा। तो टोटल योग करेंगे, एवरेज बराबर 40 गुना 10 करेंगे तो टोटल 400 रन उसने 10 पारियों में बनाया है। तो पहले 6 पारी में, तो पहले 6 पारी में निकालेंगे 6 गुना 44 कर देंगे, तो जाएगा 6 जगह 24 और 24 2 26। ये मेरा 6 पारी का है और ये मेरा टोटल 10 पारी का है। तो पूछा गया अंतिम 4 पारी का। तो अंतिम 4 पारी का निकालने के लिए हमको 10 में 6 पारी को घटाना पड़ेगा। तो जिसमें 400 में 266 को घटाना है। 6 गुना 44 करेंगे तो हो जाएगा मेरा 264। तो अंतिम 4 के निकालने के लिए टोटल में 6 पारी को घटा देंगे। तो 400 में 264 घटाएंगे, हो जाएगा 10 में जाएगा 4, तो हो जाएगा मेरा 6, उधर जाएगा 9 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 3, और 3 में 1 जाएगा तो 3 में 2 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। मतलब 4 पारी को मेरा 136 है। तो मैं क्या पूछ रहा है, इसका एवरेज पूछा गया। तो हम 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 से तो हो जाएगा 4 तिया 12 और बचा बाकी 1, तो हो जाएगा 4 चौका 16। मतलब 34 का एवरेज से बनाएगा चौथा मैच में। तो मेरा आंसर नंबर। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। बोल रहा है, निकासी और बिक्री में एक साड़ी का अंकित मूल्य 10,490 था, अब 9441 रुपये में बेची जाती है। तो साड़ी में छूट प्रतिशत निकालना है। छूट प्रतिशत निकालने के लिए अंकित मूल्य में जितना में हम बेचे हैं, अगर उस दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो मेरा छूट आ जाएगा। तो पहले हम लोग छूट निकाल लेते हैं। अंकित मूल्य कितना है, 10,490 रुपया, और मेरा कितना SP है, मतलब कितना में बेचे हैं 9441 रुपया में। दोनों का डिफरेंस पहले कर लेंगे, कितना हो जाएगा 10 में 1 जाएगा 9, इधर बच गया 8, 8 में 4 जाएगा 4, और इधर 0 और 1। मतलब रुपया में 1,049 रुपया का छूट मिला है। तो परसेंट में निकालना है। परसेंट में निकालने के लिए जितना छूट दे रखा है उसको हम MP से भाग दे देंगे। मतलब 10,490 से भाग देंगे और गुना 100 करेंगे। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और एक बार में 1049 और 1049 कट जाएगा। तो अंतिम मेरा 10 बचेगा, जो कि 10% हमको छूट मिला है साड़ी के खरीद बिक्री में। अब आगे क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, एक वर्ष में कृष्णा का कुल खर्च मतलब ये 4,20,000 है। यदि उसका माह में वेतन 45,000 है, तो उसका बचत एवरेज कितना है, मतलब औसत में कितना बचा रहा है। तो अगर कुल 4,20,000 रुपया सालाना खर्च कर रहा है, तो हम लोग इसका महीना में कितना खर्च पहले वो निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रतिमाह 45,000 रुपये वो कमा रहा है, मतलब उसका वेतन है। तो 4,20,000 में 12 से भाग दे देंगे तो हमारा 420 कट जाएगा 12 से 35 बार में, और 3 शून्य वापस रह जाएगा। मतलब 35,000 रुपया वो टोटल एक महीना में खर्च कर देगा, मतलब एक्सपेंडिचर है। और मेरा वेतन कितना है 45,000 है।
तो हम बचत कितना कर रहे हैं, मतलब जितना हम कमा रहे हैं और उसका खर्च कर दे रहे हैं, तो जो बचेगा दोनों का डिफरेंस वही मेरा बचत है। मतलब बचत बराबर हो जाएगा, कितना हम कमा रहे हैं 45,000 रुपया, और हम लोग कितना खर्च कर देंगे 35,000 रुपया। अगर दोनों को घटा देंगे तो मेरा बचत आएगा, 45 में 35,000 को घटा देंगे तो 10,000 रुपया मेरा बचत हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है, दुकानदार ने ग्राहक को 10% और 5% दो क्रमिक छूट प्रदान किया है, तो अंतिम में वो कितना में ग्राहक खरीद के ले गया। अगर अंकित मूल्य 1200 है और हमको दो गो छूट मिला है 5% और 10% का, तो मेरा SP कितना होगा, मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हम लोग विक्रय मूल्य निकालने के लिए, मतलब SP निकालने के लिए अंकित मूल्य जितना मेरा दाम है, तो 10% का अगर छूट मिला किसी सामान पे, अगर हमको मान लीजिए 10% है, 10% कैसे लिख सकते हैं 10/100, अगर इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 1/10, मतलब 10 का सामान था और हमको 1 अगर छूट मिला है तो हम कितना में उसको कीने 9 रुपया में, मतलब हो जाएगा 9/10 से इधर गुना कर देंगे। फिर आगे 5% है, तो 5% का भी फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 5/100, और इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 120, सॉरी मैंने 1/20, मतलब 20 का सामान था और 1 का छूट मिला तो कितना हो जाएगा 19 में हम सामान लिए, गुना कर देंगे 19/20, 0 से 2 शून्य कट जाएगा, और इधर 2 से 6 बार में 12 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 को 19 से गुना करेंगे, 6 गुना 9 गुना अगर 19 करेंगे, 6 से 19 करेंगे कितना हो जाएगा 19 नंबर होता है 17 से, मतलब 171 गुना 6 करेंगे तो 6 का 6 और 17 गुना 6 करेंगे तो जाएगा 102, जो मेरा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन एक सक्सेसिव का है, मतलब हालांकि ये छूट मतलब डिस्काउंट का ही सवाल है। 6 नंबर में बोल रहा है 30%, 20% और 10% का क्रमांक छूट दिया, तो एकल छूट निकालना है। तो एकल छूट निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला को याद रख लेंगे, A+B - AB/100। इस फॉर्मूला को हम लोग याद करेंगे और इसी पे हम लोग बनाएंगे। पहला मेरा छूट 30% है, तो पहले 30 को लिखेंगे, फिर मेरा कितना है B मान लेते हैं 20% है, और माइनस 30 गुना 20/100, तो 0 से 0 काट देंगे, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 50 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, तो एकल छूट मेरा कितना हो गया इस दोनों का सक्सेसिव में 44%, तो मेरा क्या 10% और बच गया, तो फिर हम अगला सक्सेसिव फिर से लगाएंगे, मतलब 44% इस बार हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस 10%, फिर माइनस 44 गुना 10/100, एक शून्य काट लेंगे, अब नहीं काटेंगे क्योंकि हमको आगे शून्य ही बैठाना है। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54, माइनस 44 में अगर 10 से भाग देंगे तो हमारा 4.4 होगा, और 54 में 4.4 को अगर डिफरेंस करेंगे तो हमारा 49.6 एकल छूट आ जाएगा, मतलब 30%, 20% और 10% का एकल छूट 49.6% आएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है A और B एक व्यवसाय है, मतलब वो बिजनेसमैन है जो 42,000 और 56,000 निवेश करता है, अंत में वो लाभ कमाता है कितना, दोनों मिलके 87,220 रुपया। तो B का लाभ पूछ रहा है, तो हालांकि दोनों सेम समय के लिए इन्वेस्ट किया है, तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा अगर ये दोनों के लिए रेशियो निकाल लेते हैं, इन्वेस्ट कर पे रेशियो निकालेंगे, A कितना किया है और B कितना किया है। A 42,000 रुपये इन्वेस्ट किया है और B 56,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो 0 से 3 शून्य इधर भी कटेगा, और 14 से काट देंगे तो हो जाएगा कितना, 14 से अगर काट देंगे तो हो जाएगा 14 × 42 और 14 × 56, तो मेरा अंत में लाभ कितना है 87,220 रुपया लाभ है। तो लाभ यूनिट में कितना है मेरा 7 यूनिट, और मैं नंबर में कितना है 87,220 रुपया। अगर 7 से अगर इसको काट देंगे तो 12,460 रुपये में कटेगा, मतलब 1 यूनिट बराबर हो जाएगा मेरा 12,460 रुपया। तो हमको पूछ रहा है B का, तो
तो बी का कितना इन्वेस्ट का रेशियो है 4 यूनिट, मतलब 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 गुना 12,460 रुपया। 4 को अगर 12,460 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 49,840 रुपया, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ये हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। ए और बी किसी कार्य को, मतलब ए 12 दिन में कर रहा है और बी 8 दिन में कर रहा है, तो बोल रहा है दोनों मिलके कितना दिन में करेगा। मतलब ए कर रहा है तो 12 दिन लेगा और बी कर रहा है तो 8 दिन लेगा। तो पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क होता है। एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, जो मेरा टोटल वर्क है। मतलब ए 12 दिन काम करता है और 24 काम करता है, तो मैं इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और बी 8 दिन काम करता है और 24 काम करता है, तो इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। तो दोनों मिल के काम करना है, तो टोटल का वर्क मेरा कितना है, टोटल वर्क मेरा 24 है। अगर दोनों मिल के करेगा तो कितना हो जाएगा 2 के एफिशिएंसी से ए कर रहा है और बी के एफिशिएंसी 5 है, तो दोनों मिल के कितना हो जाएगा 5, मतलब 24 में अगर 5 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 4.8 डेज में दोनों मिल के काम करेगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है और उसका विक्रय मूल्य 2375 है, तो हानि % ज्ञात कीजिए। हानि हम लोग का तब होगा जब मेरा विक्रय मूल्य कम होगा और क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। तो हम लोग हानि निकालने के लिए, मतलब हानि बराबर हो जाएगा CP माइनस SP, मतलब क्रय मूल्य को घटा देंगे विक्रय मूल्य में। क्रय मूल्य कितना है 2500 है, माइनस 2375 मेरा विक्रय मूल्य है। अगर दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 125। तो क्या पूछा, रुपया में तो पूछा ना, ये हमारा % में पूछा। तो % में निकालने के लिए जितना हानि हुआ उसको हम क्रय मूल्य से भाग देंगे। क्रय मूल्य कितना है 125 और 100 से गुना कर देंगे, तो 200 कट जाएगा। अब 25 और 125 को काटने के लिए 5 से कटेगा, तो मेरा ओवरऑल 5% लॉस होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में है, एक कीबोर्ड है और एक माउस है जिसका टोटल मूल्य 3600 है और दोनों का रेशियो में, मतलब यदि एक कीबोर्ड का माउस से 7 गुना दाम है तो कीबोर्ड का कितना मूल्य होगा। तो हम लोग इसको रेशियो मेथड से बनाएंगे। कीबोर्ड को हम लोग K मान लेते हैं और माउस को हम लोग M मान लेते हैं। क्या बोल रहा है, यदि कीबोर्ड का मूल्य माउस से 7 गुना हो, अगर माउस का 1 होगा तो कीबोर्ड का कितना हो जाएगा 7 यूनिट हो जाएगा। तो दोनों मिला के कितना है 36 यूनिट है, दोनों मिला के वो कितना हो जाएगा 8 यूनिट हो जाएगा। 8 यूनिट बराबर कितना 3600, तो 1 यूनिट बराबर कितना 450 हो जाएगा। मतलब 800 को 3600 में काटिएगा तो 450 होगा। तो क्या पूछा हमको, कीबोर्ड को पूछा है, तो कीबोर्ड कितना यूनिट है 7 यूनिट है। तो मतलब 7 यूनिट बराबर 7 गुना 450 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3150 रुपया कीबोर्ड का दाम होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में है, यदि मूलधन 13,000 है और 5% दर है और समय हमारा 4 साल है, तो SI बराबर क्या होगा। तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, SI बराबर हो जाएगा P गुना R गुना T बटे 100। बस कुछ ना, इस फॉर्मूला पे हम लोग रख देंगे। तो P मेरा कितना है 13,000 है, गुना रेट कितना है 5% है, गुना समय कितना दे रखा है 4 वर्ष दे रखा है और 100 से भाग दे देंगे। 2 कट जाएगा। अब कितना बच गया 130 बच गया, 5 बच गया और 4, सबको मल्टीपल कर देंगे। मतलब कितना 4 गुना 5 कर देंगे मेरा 20 हो जाएगा, और 13 में अगर 20 से गुना कर देंगे तो 26 हो जाएगा और 2 शून्य बैठ जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, 2 बक्सों में चॉकलेट का रेशियो कितना है 7:5 है और चॉकलेटों का डिफरेंस कितना है 28 है। तो पूछा गया बड़ी संख्या कितना है, मतलब चॉकलेट कितना ज़्यादा है।
तो हम यूनिट में यूनिट कितना मान लेते हैं, पहला रेशियो 7 है और दूसरा का 5 है, तो दोनों डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। और संख्या में कितना दे रखा है, 28 दे रखा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमको, 14 हो जाएगा। कहेंगे 2 से 28 को 14 बार में काटेंगे, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। तो क्या पूछा गया, बड़ी संख्या वाले चॉकलेट का संख्या कितना है, तो 7 है। तो 7 यूनिट बराबर कितना आएगा, 7 को 14 से गुना कर देंगे, 14 7 98। इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, x/y कितना दे रखा है, 7/3। तो पूछा गया x² + y² रेशियो x² माइनस का y²। तो इसको कैसे कर लेंगे, मतलब x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना करेंगे, 3 का स्क्वायर ब्रैकेट रेशियो x का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तब दोनों को कर लेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा प्लस 9, मैंने 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 रेशियो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9। 49 में 9 का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, मतलब 58 हो जाएगा रेशियो 49 में अगर 9 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 40 और 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे तो 29 रेशियो 20 हो जाएगा। मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, यदि आंकड़े का माध्यम कितना है, मतलब आंकड़ों का माध्य 65 है और उसका बहुलक 23 है, तो क्या पूछा गया है, माध्य का कितना होगा। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग रखेंगे, बहुलक हम लोग का कितना दे रखा है, 23 दे रखा है, बहुलक 23 है और 3 माध्य का मतलब माध्य का तो निकालना ही है, तो 3 माध्य का लिख देंगे माइनस 2 माध्य, 2 गुना अगर 65 माध्य रखा है तो मैं 2 गुना 65 करेंगे कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, तो इसको हम लोग 130 लिखेंगे। हमको माध्य का निकालना है तो कांस्टेंट को एक साइड कर देंगे, 130 को अगर इस साइड करेंगे तो मेरा 153 हो जाएगा, मतलब 23 प्लस 130 बराबर 153, मतलब हो गया 3 माध्य का बराबर 153। तो माध्य का निकालना है तो 3 से काट देंगे कितना हो 15 हो जाएगा, 1 5 और 3 से 1 बार में, मतलब माध्य का बराबर ओवरऑल हो गया मेरा कितना 51। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आगे हम लोग आज का लास्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है जो कि सत्य कौन सा सत्य है हमको उसमें सही कर देना है। तो पहला नंबर ऑप्शन बोला एक अभा संख्या है, तो एक अभा संख्या नहीं होता है, अभा संख्या 2 से शुरू होता है, जैसे 2 हो गया 3 5 7 11 डॉट डॉट आगे जाते रहेगा। तो ये तो मेरा पहला नंबर गलत हो गया। अब आगे बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मतलब बी नंबर ऑप्शन को देखते हैं। ये बोल रहा है ऑल प्राइम नंबर एक्सपेक्ट द नंबर 2 और ऑड नंबर, मतलब 2 संख्याओं को छोड़कर सभी अभाज्य विषम संख्या होती है, बात सही है। मतलब 2 को छोड़ के ऑड नंबर कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, लेकिन 2 हमारा एक भाज्य संख्या भी है और प्राइम नंबर भी है, तो अगर 2 को हम लोग छोड़ देंगे तो मेरा सब ऑड नंबर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।